गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोकर उठ गई हूँ और सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं वार्म वाटर पी रही हूँ। मैं चाहे कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, बट हमेशा यही लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको मॉर्निंग में लगता है कि आप लेट हो गए हैं, भले आप टाइम पर उठते हैं फिर भी? यदि आपके साथ ऐसा होता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी, इसलिए आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। मॉर्निंग में मैं बहुत पहले उठ जाती हूँ, जब मेरे दोनों बच्चे सोए रहते हैं। उससे मैं 1 घंटा पहले ही उठ जाती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरा थोड़ा-मोड़ा काम है पहले मैं उसे फ्री कर लूँ। आज मैं आपके साथ स्वीट कॉर्न की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ईज़ी है और ये खाने में बहुत हेल्दी है। सबसे पहले मैं कॉर्न को बॉईल कर रही हूँ। कॉर्न को बॉईल करने के लिए मैंने उसमें हल्दी और नमक मिलाया है। आप अपने अकॉर्डिंग, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको मैं 10 मिनट तक बॉईल की हूँ। इसे आप लो फ्लेम में ही बॉईल कीजिए और जब ये पक जाएगा आप हाथ से चेक कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं। जब कॉर्न पक जाए तो उसको मैंने छन्नी से छान कर पानी अलग कर दिया है। अब मैं चाट प्रिपेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन लिया, पैन को गर्म होने के लिए दिया। उसके बाद मैंने 1 चम्मच उसमें बटर डाला है और जब बटर डालने के बाद जब बटर मेल्ट हो गया, उसके बाद जो मैंने छाना हुआ कॉर्न था मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैं चॉप कटी हुई कुछ सब्ज़ी डाली हूँ, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च और प्याज़ और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। और इसको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाली और थोड़ा-सा जीरा पाउडर और 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है और लास्ट में मैं चिली फ्लेक्स डाला है और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ी-सी डाली थी और उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला है। यदि आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और मेरे पास था तो मैंने चाट मसाला डाल दिया, इससे स्वाद बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद देखिए मेरा चाट प्रिपेयर हो गया है। आप चाहिए तो इसे स्वीट कॉर्न कहिए या स्वीट चाट की कहिए, या आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं कॉर्न चाट को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें लेमन डाल दूँगी और धनिया पत्ता डाल दूँगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए मेरा कॉर्न चाट बनकर तैयार हो गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप में से किस-किस को कॉर्न चाट पसंद है, और हमारे घर में तो सबको पसंद है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं ख़ास करके उसी के लिए बनाई हूँ। मैं आपके साथ डेली जो भी मैं बनाती हूँ और जो मेरा डेली का रूटीन होता है मैं वो शेयर करती हूँ। मैं लाल मिर्च पाउडर बाद में डाली हूँ, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है।
ये मैं उसका बैग सही कर रही हूँ, क्योंकि जब वो पेंटिंग कंपटीशन में गई थी तो वहाँ पर जो ट्रे थे वो सारे धो नहीं पाई थी, तो अब मैं उसको अच्छे से धो करके क्लीन करके फिर से बैग में रख देती हूँ ताकि उसको ईजी हो। और मैं फटाफट से हर चीज़ उसके बैग में पैक करके मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मैं उससे मोटिवेट होती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और देखिए मैं बैग हैंग कर ली हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही स्कूल जा रही हूँ। मैं बस स्टॉप से आ रही थी तो यहाँ पर मेरा दूध कुछ गिर गया था जो मंकी ने फाड़ दिया, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मंकी आते जाते रहते हैं। अब मैं घर आ गई और घर आ कर के मैं सबसे पहले हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज वो घर पे ही हैं और आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे, वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिसके लिए कि मैं चाय बना रही हूँ। आज मुझे उनका टिफ़िन नहीं पैक करना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से अब काम करूँगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे काम करने की। मैं अवयुक्त का टिफ़िन बना रही हूँ। अवयुक्त को आलू के पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए आलू पराठा बना रही हूँ। इसलिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक आलू बॉयल हो जाएगा अच्छे से। और ये अब उठ गया है अवयुक्त, और ये उठने के बाद सबसे पहले मम्मी के गोदी आता है, और जब तक ये गोदी में रहेगा 5 से 10 मिनट तक, तब वो गोदी से फ्री होता है। जब तक मैं उसको अच्छे से देख ना लूँ, अच्छे से प्यार ना कर लूँ, तब तक वो मुझे नहीं छोड़ता। यदि हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं और वो फिर मुझे पूरे दिन काम करने के लिए नहीं देता है। इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में ज़रूर टाइम देती हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। ये इसका डेली का रूटीन है और ये डेली अपनी मम्मी की गोदी में सो के उठने के बाद ज़रूर आता है। जब तक मेरा आलू ठंडा हो रहा है तब तक मैं सोच रही थी थोड़ा सा अपने फ्रिज को क्लीन कर लूँ, क्योंकि जो भी ख़राब सब्ज़ी थे वो सारे निकाल लूँगी, जो अच्छा सब्ज़ी है उसको रख लूँगी। इसलिए मैं इस फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। साथ में अभियुक्त भी मेरा बहुत हेल्प करता है और मुझे एंटरटेन करते रहता है। मम्मा मम्मा ये अपनी बातें सारी शेयर करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने फ्रिज में जो सब्जी का पार्ट था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और जो बेकार सब्जी थी उसको मैंने साइड कर लिया है। और ये डेली यही करता है, उसको चेयर बना करके बैठना चाहता है, जो मैं हमेशा मना करती रहती हूँ फ्रिज के ऊपर मत बैठो। मेरे दाल स्टोरेज कंटेनर में दाल ख़त्म हो गया था और ये मेरा अरहर का दाल है, और इसको मैं स्टोर करने से पहले अच्छे से भून लेती हूँ। धीमी आंच पर आप इसको भूनिएगा, दाल की स्वाद बहुत अच्छी आती है। जब भी आप दाल बनाइए इस तरीके से भून करके ही बनाइए। मैंने भूनने के लिए 1 केजी दाल लिया है, उसमें 1 पिंच सरसों तेल डाला था और उसको अच्छे से भून लिया है। और जब आप ये इसको भून लीजिएगा तो उसको तुरंत ही किसी और बर्तन में निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से नीचे से जल जाता है, जो कि खाने में बहुत ख़राब लगता है और आपके ऊपर बहुत मेहनत बढ़ जाएगी। आपको एक एक जली हुई दाल फिर निकालना पड़ता है, जो कि मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। इसलिए मैं जैसे ही दाल भूनती हूँ उसके बाद मैं कढ़ाई से दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये अब मैं फटाफट से आलू बॉयल हो गया था और ठंडा भी हो गया था। अब मैं इसका छिलका निकाल करके मैं इसको मैश करके आलू मैश कर लेती हूँ, इस क्योंकि आलू का पराठा बनाना है। आलू का पराठा बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये अवयुक्त के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैंने नमक डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाली है और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाली है और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाला है। इसको अच्छे से मिला लेने के बाद ही
ये मेरा मसाला तैयार हो जाता है और अब मैं इसको फटाफट से आलू के पराठे बना लेती हूँ। देखिए पराठे बनकर कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाला सब्जी ये सब वो अभी नहीं खाता है, क्योंकि अभी वो छोटा है तो वो इसी तरीके से खाता है। वीडियो में काम जितना जल्दी दिखता है उतना जल्दी होता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से सारे काम कर लूँ, क्योंकि एक दिन में तो मुझे लगता है पता नहीं कितने काम हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे आज करना है मैं उसे आज ही कर लूँ, क्योंकि कल तो ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है जिसको कि मुझे करना होता है। मैं कोशिश यही करती हूँ ज़्यादातर कि आज का काम कल पे ना छोड़ूँ, पर कभी ना कभी तो छूट जाता ही है, क्योंकि डेली एक जैसा सेम रूटीन नहीं रहता। मैं पराठे बना करके और इसको थोड़ी नॉर्मल होने के लिए साइड में रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं अभियुक्त के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। वो थोड़ा मतलब ठंडा ही खाता है और साथ में खा भी लेता है और ले भी जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको बना करके थोड़ा साइड में ठंडा करने के लिए रख दूँ। और ये देखिए मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया और अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं अभियुक्त को तैयार कर लेती हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं और अब मैं इसको भी नहा धोकर रेडी कर दी हूँ, और जो इसके बैग थी अब मैं उसको भी पैक कर लेती हूँ। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और फ्रूट बॉक्स सारे मैं इसके बैग में डाल देती हूँ, और एक बार मैं अच्छे से बैग चेक कर लेती हूँ ताकि मेरे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये अब रेडी है स्कूल जाने के लिए। ये ज़्यादा तंग नहीं करता, इसको अपना टाइमिंग पता होती है जब मुझे जाना है, और मम्मा प्लीज़ जल्दी करो, ये डेली बोलता रहता है। अब मैं इसका भी बैग पैक कर दी हूँ और इसको भी शूज़ पहना करके रेडी कर दूँगी और इसको भी मैं स्कूल छोड़ आऊँगी। आज आप देखिएगा कि अभियुक्त का स्कूल भी मैं छोड़ने के लिए गई हूँ, तो वो गेट पे जब छोड़ने गई तो मैंने वो भी क्लिप ऐड किया है। अभियुक्त को भी स्कूल से छोड़ने के बाद मैं घर आ गई हूँ, और घर आने के बाद जो मेरा क्लीनिंग का काम था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली कल महाशिवरात्रि है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर लूँ। आज तो मेरा कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग का काम बढ़ गया है, क्योंकि कल व्रत में रहूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा मोड़ा सफाई कर लिया जाए। भी कोई फेस्टिवल या कोई इस तरीके से व्रत आते हैं तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बेडशीट वगैरह भी क्लीन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आज बेडशीट भी दोनों रूम का चेंज कर दी हूँ और उसमें फ्रेश बेडशीट लगा दी हूँ। जो साफ़ था मैंने वो अच्छे से टक कर दिया है, और इस तरीके से बेडशीट टक करने से वो पूरे दिन टिका रहता है। बच्चे खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, पर पूरा दिन ये ऐसे ही लगा रहता है। मैंने दोनों रूम में बेडशीट लगा दिया और चेंज कर दिया है। अब मैं फटाफट से झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि देखने में वीडियो में भले गंदा ना दिखे पर घर बहुत गंदा होता है, और जिस घर में बच्चे हो उस घर में तो घर गंदगी तो होती रहती है। अब मैं फटाफट से झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद जो मेरा थोड़ा मोड़ा और भी सफाई का काम है वो सब भी कर लूँगी। कई बार लगता है कि ये काम बहुत थोड़ा है और जल्दी कर लो, बट जब मैंने चेस्टर टेबल खिसकाया उसके अंदर इतना सारा कूड़ा था, उसको भी मैंने निकाला है, और आज मैंने अच्छे से डीप क्लीन करके मैंने घर को क्लीन कर लिया है। और घर जब क्लीन रहता तो मन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कल व्रत भी है तो मैं उतना डीप क्लीन कर नहीं पाऊँगी, बट घर साफ रहता तो मन भी खुश रहता है।
मॉर्निंग में मंकी ने मेरे दूध का पैकेट फाड़ दिया था, तो अभी स्वीपर आई थी तो वो बोली एक बाल्टी पानी दे दीजिए ताकि मैं आपका ये गेट पे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। दूध गिरा हुआ रहता है तो वो अलग ही दिखता है, तो मैंने उसको एक बाल्टी पानी दे दिया ताकि वो मेन गेट का एरिया साफ कर दे। मेरा जो डस्टिंग का काम था मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। हर जगह कॉलिन से जहाँ जहाँ मुझे वार्डरोब को क्लीन करना है, जो वुडन वर्क है उसको मैं अच्छे से चमका लेती हूँ। जब किचन साफ रहता है तो मन बहुत खुश रहता है मेरा। किचन भी साफ कर लिया, फ्रिज भी साफ कर लिया, और कुछ जो टीवी यूनिट के पास जो फ्लावर पॉट थे वो सब भी बहुत गंदा हो चुका था। आज तो मैंने सोचा उसको भी चमका ही दूँ। मैंने अच्छे से चमका दिया है और ये चमक जाता है। ग्लास है, इस पे 2 बार कॉलिन डालते हैं और 1 बार कपड़े खींच देते तो अच्छे से साफ हो जाता है। वो उतना गंदा नहीं उस पर बैठता क्योंकि वो डेली साफ होता है और मेरा बेटा वहीं पर खेलता और वहीं पे स्टडी करता है। ये फ्लावर पॉट देखिए कितना गंदा हो गया है और इसको भी मैंने सोचा आज कि अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। हम दिवाली का वेट नहीं करते क्योंकि 1 साल में तो पता नहीं कितनी गंदगी बैठ जाएगी। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़े-थोड़े करके डेली क्लीन करती रहती हूँ। एक-एक कॉर्नर चाहती हूँ कि डेली मैं क्लीन करूँ, इससे मुझे बर्डन नहीं लगता और घर भी नीट एंड क्लीन रहता है तो मन बहुत खुश रहता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे और जितना भी फ्लावर पॉट था उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं उसको सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब वो सूख जाएगा उसके बाद मैं उसको सही जगह पे प्लेस कर दूँगी। उसको सूखना बहुत ज़रूरी हो है, क्योंकि यदि वो नहीं सूखेगा और वो गीला रहेगा तो वो मेरे वुडन वर्क को ख़राब कर सकता है। मैं छोटी-छोटी चीज़ें का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। ये मेरे तो नेचर में ही आ गया है, जो जब मुझे जो लगता है मैं उस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखती हूँ। अब मैं झाड़ू पोछा करके फ्री होके नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ और देखिए मेरा पॉट कितना अच्छा क्लीन लग रहा है। मुझे फ्लावर पसंद है और ज़्यादातर मुझे रियल प्लांट पसंद है, पर मैं रियल प्लांट को उतना मेंटेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैं आर्टिफ़िशियल ही रख लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत उसी से मैं खुश हो लेती हूँ। भले मुझे साफ़ करना पड़ता है बट इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेरा टाइम हो गया है अभियुक्त के लाने का। टाइम का पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है। अब मैंने इसलिए बैग हैंग कर लिया और अब मैं अभियुक्त को स्कूल लाने जा रही हूँ। मुझे बहुत ठंड लगती है और मुझे ठंड ज़्यादातर पैरों में लगती है, इसलिए मैं अभी भी सॉक्स पहनती हूँ। मैं मॉर्निंग से लंच नहीं बनाई थी और मैंने सोचा कि अब 1 बज गया है दोपहर का तो मैं लंच बना लूँ, पर मैंने जब पूछा तो सबने मना कर दिया। सब बोले कि नहीं आज बेसन का चीला बना दो, इसलिए मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। बेसन का चीला बनाना बहुत ईज़ी है और ये खाने में बहुत पौष्टिक होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक पॉट लिया और पॉट में मैंने बेसन डाला और बेसन में मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाला और थोड़ी-सी जीरा पाउडर डाला है और उसके बाद मैंने साबुत जीरा भी डाला है और इसके बाद जो भी आपके पास चॉप कटी हुई सब्जियां थी वो मैंने डाल दिया है। टमाटर और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज और ये सारे मैं अच्छे से काट करके इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो जो बीच में जो ये मैंने सारे जो चॉप किए हुए सब्जी रखे थे ना फिर इसके बाद ये टूटने लगता है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा इसमें कम ही डाली हूँ। यदि आप चॉप किए हुए सब्जी नहीं डालिएगा और सिर्फ बेसन बेसन रहेगा और मसाला रहेगा तब आप पानी पतला भी रख सकते हैं, बट चॉप किया हुआ सब्जी डालने से क्या होता है बीच में टूटने का डर रहता है जब आप इसको सेकते हैं उस समय में। अब मेरा चीला के लिए जो मैंने तैयार किया था ग्रेवी वो बनकर तैयार हो गया है और मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी और तब उसके बाद मैं तवा ले लूँगी और उसके बाद मैं इसको उलट-पुलट कर अच्छे से सेक लूँगी।
यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं आफ्टरनून में ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि दाल राइस बनाऊँ, बट कभी-कभी मूड चेंज करने के लिए ये सब भी बना देती हूँ। जिसको जो खाना पसंद होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिमांड कर देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो बना ही देती हूँ। चीला को मैं ग्रीन चटनी के साथ, धनिया पत्ता की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। आपको जिसके साथ पसंद हो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको कोशिश कीजिएगा कि लो फ्लेम पे ही इसको सेकें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ सेकने के बाद ये जल जाता है। लो फ्लेम पर ये अंदर तक अच्छे से पक जाता है। आप इसको इसी तरह उलट-पुलट कर अच्छे से सेक लीजिए, और जितना आपको चीला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि गर्म ही बनाऊँ और गर्म ही खिलाऊँ। वो बात अलग है कि जब मुझे मॉर्निंग में लंच बॉक्स में पैक करना होता था, खैर उस समय मेरी कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए मैं गर्म बना कर के नहीं खिला पाती हूँ। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।